हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द टीआर टेक शो। आज की वीडियो में हम आपको एक और प्रोजेक्ट बनाना सिखाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को हमने RFID रीडर, RFID कार्ड्स, वायरलेस डेटा मॉडेम एंड थर्मल प्रिंटर को यूज़ करके बनाया हुआ है। इस प्रोजेक्ट को स्मार्ट ट्रॉली ऐसा कहते हैं, जो शॉपिंग मॉल्स एंड सुपरमार्केट में यूज़ हो सकता है। सो इस वीडियो में आपको ओवरऑल सर्किट डायग्राम, PCB लेआउट एंड यह जो प्रोजेक्ट है वो एग्जैक्टली फंक्शन कैसे करता है वो सारी डिटेल्स देने वाले हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस देखते हैं कि किस वे से हमने इसे डिज़ाइन किया है।
फाइनली हमने प्रोजेक्ट को असेंबल कर लिया है। इसमें जो कंट्रोल सर्किट है उसके साथ हमने बैटरी भी कनेक्ट कर ली हुई है। यह स्मार्ट ट्रॉली हमारा रेडी हो गया है। जो ओवरऑल सर्किट के कनेक्शंस है वो हम आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम इसका ऑपरेशन चेक कर लेते हैं। यह स्मार्ट ट्रॉली का ट्रांसमीटर पार्ट है। जो भी प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे वो यहाँ स्कैन होंगे और उसकी डिटेल्स इस यूनिट पे ट्रांसमिट हो जाती है। ये वाला जो यूनिट है वो RF मॉडेम के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली बिल प्रिंट हो जाता है। अब हम आपको इसका एक्चुअल फंक्शन करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद डिफ़ॉल्ट मैसेज जो हमने प्रोग्राम में सेट करके रखा हुआ है वो स्क्रॉल होने लगता है। स्क्रॉल हो जाने के बाद यह सिस्टम चेकिंग मोड में आ जाता है। RFID रीडर एक्टिव हो जाता है और कुछ प्रोडक्ट स्कैन हुए क्या वो कंटिन्यूसली चेक करते रहता है। अब हम आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट स्कैन करके पहले दिखाते हैं। ट्रॉली अभी खाली है, ट्रॉली में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ये हम एक प्रोडक्ट उसके सामने स्कैन करके ट्रॉली में रखेंगे। उसका प्राइस यहाँ पे वो डिस्प्ले कर दिया और वो प्रोडक्ट का नेम भी यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। एक और प्रोडक्ट हम यहाँ स्कैन करवाते हैं। यह प्रोडक्ट भी हमने ट्रॉली में रख दिया है, RFID के थ्रू वो गया, उसका प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। सेम वे से एक और प्रोडक्ट स्कैन करवाते हैं, उसे भी हम ट्रॉली में रख देते हैं, उसका प्राइस भी यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। अब ट्रॉली में 3 प्रोडक्ट हैं, आपको कार्ड चेक करना है तो ये फ्रंट साइड में हमने बटन का प्रोविज़न किया है। उस बटन को प्रेस करना होता है। बटन आप प्रेस करेंगे तो कार्ड चेकिंग मोड में चले जाता है और जितने भी प्रोडक्ट कार्ड में हैं या ट्रॉली में हैं वो शो करके उसका फाइनल प्राइस भी दिखा देता है, समेशन दिखा देता है। अब आपको इसका बिल प्रिंट करवाना है तो काउंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप बटन प्रेस कीजिए, बिल इज़ रेडी का मैसेज आता है। काउंटर में जो एक रिसीवर यूनिट है जहाँ ऑटोमेटिकली प्रिंट जनरेट हो जाता है और ये देखिए जो भी हमने प्रोडक्ट परचेज़ किया हुआ है उसका प्रिंट यहाँ पे आ गया, उसका बिल भी यहाँ आ गया है। इस वजह से यह प्रोजेक्ट वर्क करता है जो हम सुपरमार्केट या मॉल्स में यूज़ कर सकते हैं। अब हम आपको ओवरऑल सर्किट भी एक्सप्लेन करके बताते हैं कि किस वजह से सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है। फ्रेंड्स, अब आपको सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन कर देते हैं। टॉप साइड में हमने पावर सप्लाई सेक्शन बनाया हुआ है। वहाँ पे आप एक और चीज़ नोटिस करोगे कि हमने यहाँ पे बैटरी के साथ में भी ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है। वो इसलिए बनाया है कि अगर बैटरी का पोलैरिटी इंटरचेंज हो जाता है तब भी आपका सर्किट डैमेज ना हो और अगर आप ट्रांसफार्मर यूज़ करते तो नॉर्मल रेक्टिफायर की तरह ही वर्क करने लगेगा। फिल्टर कैपेसिटर, रेगुलेटर IC एंड पावर ऑन इंडिकेशन LED का भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न करके रखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि LCD को हमने 4 बिट मोड में यूज़ किया है। ओनली 4 डेटा लाइंस को ही माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस किया हुआ है। जो RW लाइन है उसको हमने डायरेक्टली ग्राउंड करके रखा है। एनेबल एंड RS पिन को ही हमने माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस किया है। ये हम पोर्ट लाइन सेविंग के स्कीम की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं। RFID रीडर एंड डेटा मॉडेम जो है वो माइक्रो कंट्रोलर के UART पोर्ट से कनेक्ट किया है जो कि PB3 एंड PB2 में अवेलेबल है। हमने एक बज़र का भी प्रोविज़न करके रखा हुआ है जो PA3 से कनेक्टेड है। 2 स्विचेस यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। सो इस तरीके से ये हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है ट्रांसमीटर साइड का। अब हम रिसीवर साइड का सर्किट डायग्राम भी देख लेते हैं। रिसीवर एंड वाला जो सर्किट डायग्राम है वो ऑलमोस्ट सेम ही है ट्रांसमीटर एंड की तरह। यहाँ भी हमने LCD को 4 बिट मोड में ही यूज़ किया हुआ है क्योंकि हमको माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट लाइंस को सेव करना था। बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो RF डेटा मॉडेम की कनेक्टिविटी एंड थर्मल प्रिंटर की है जो हमने UART से की हुई है। RF डेटा मॉडेम का जो TXD लाइन है वो इस केस में माइक्रो कंट्रोलर के RXD लाइन से इंटरफेस किया हुआ है और माइक्रो कंट्रोलर का जो ट्रांसमीटर लाइन है वो थर्मल प्रिंटर के RXD पिन से इंटरफेस किया हुआ है। बाकी पावर सप्लाई सेक्शन एज इट इज़ है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी हमने एक बज़र का प्रोविज़न किया है। बज़र तब एक्टिवेट होता है जब ट्रांसमीटर एंड से डेटा का ट्रांसमिशन होता है बिल जनरेशन के लिए। अब हम PCB लेआउट भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के लिए हमने कॉमन PCB यूज़ किया हुआ है क्योंकि सर्किट ऑलमोस्ट सेम है जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है। राइट हैंड साइड में हमने पावर सप्लाई सेक्शन बिल्ड किया हुआ है। यहाँ आप डायोड्स के फुटप्रिंट्स देखोगे, कैपेसिटर, 7805 रेगुलेटर। 12 वोल्ट के लिए हमने एक कनेक्टर का भी प्रोविज़न किया हुआ है। पावर ऑन इंडिकेशन के लिए LED का भी वहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है रजिस्टर्स के साथ में। यहाँ LCD इंटरफेस होने वाली है, उस
कि ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए पोर्ट का भी प्रोविज़न किया हुआ है। यह जो सेक्शन है यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर कनेक्शन दिया हुआ है, उसके साथ में स्विचेस भी कनेक्ट की हुई है। इस सेक्शन में बजर कनेक्ट होने वाले ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर्स के साथ में यहाँ हमने कनेक्टर दिया हुआ है। इस कनेक्टर के साथ ही एक्सटर्नल डिवाइसेस इंटरफेस होने वाले हैं लाइक RFID रीडर, डेटा मॉडेम एंड थर्मल प्रिंटर। तो इस तरीके से यह PCB बना हुआ है जिसको हमने फाइनली फैब्रिकेट किया है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।